अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बनाएंगे अंडे आलू के ऐसे कटलेट जो शहरी आपने बनाए होंगे। अगर आपने एक बार इन्हें बना लिया तो ये आपके फेवरेट कटलेट की लिस्ट में आ जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत उम्दा बन के तैयार होते हैं और टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त है। इजीली भी बन जाते हैं, बहुत क्विकली बन के तैयार होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अंडे ले लेते हैं। 3 अंडे लिए थे मैंने, इसे बॉईल कर लिया था अच्छी तरह से। अब मैं इसे इस तरह से 2 पीसेस में काट लूँगी और जो इसका येलो पार्ट है उसे अलग कर दूँगी और वाइट पार्ट को अलग कर दूँगी। तो ये देखिए, येलो जो जर्दी होती है ना, उसे मैं निकाल रही हूँ और वाइट पार्ट को मैं इस तरह से रफली चॉप कर लूँगी। आपने छोटे पीसेस में इसे चॉप कर लेना है, स्मूथली आराम से हो जाता है। तो नाइफ़ की मदद से इस तरह से मैंने सारे चॉप कर लिए थे। चॉप कर लेना है और अब इसे साइड में रख लेना है। येलो जर्दी जो थी ना, उसे मैं इस तरह से तोड़ लूँगी। आपने येलो जर्दी को आराम से इस तरह से तोड़ लेना है, बारीक सा कर लेना है इसे। जैसे ही ये टूट जाए, अब इसमें हम कुछ चीज़ें शामिल करेंगे, जिसमें मैं डाल रही हूँ 2 बॉयल आलू लिए थे मैंने और इसे मैं इस तरह से कद्दू क्रश करके डाल रही हूँ। कद्दू क्रश करने से इसमें गांठें वगैरह नहीं होती है, बहुत ही सॉफ्टली सा हमारा कटलेट बन के तैयार होगा। तो इस तरह से 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, जिसे बॉईल कर लिया था और कद्दू क्रश कर लिया है। 2 चम्मच मैं गाजर ले रही हूँ, जिसे चॉप कर लिया था। 2 चम्मच ही मैं शिमला मिर्च ले रही हूँ, जिसे चॉप कर लिया था। और 2 चम्मच ही मैं प्याज का ले रही हूँ, ऑनियन का, जिसे मैंने चॉप कर लिया था। 2 हरी मिर्च ली थी, इसे भी मैंने चॉप कर लिया था, ज़्यादा तीखी वाली नहीं है। और छोटा सा मैंने अदरक का टुकड़ा लिया था, इसे मैंने कद्दूकश कर लिया था। 2 से 3 लहसुन की कली ली थी, इसे भी मैंने कद्दूकश कर लिया था। और 2 चम्मच ही मैं धनिया के पत्ते ले रही हूँ, इसे भी चॉप करके डाल दूंगी। और वाइट पार्ट जो हमने चॉप करके रखा था वो डाल दूंगी। कुछ ड्राई स्पाइसेस मसाले डालूंगी, जिसमें 1 टेबल स्पून भर के मैंने रेड चिली फ्लेक्स लिए, 1 टेबल स्पून नमक का ले रही हूँ, आधा टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, पाव टेबल स्पून यानी 1/4 टेबल स्पून मैं गरम मसाला पाउडर, 1/4 मैं ज़ीरा पाउडर ले रही हूँ और 1 टेबल स्पून भर के मैं चाट मसाला पाउडर ले रही हूँ। ये डालकर हमने बहुत ही अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। जैसे ही ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो अब हम इसके कटलेट बना लेंगे। तो हथेली पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था, अच्छा खासा मैंने पोर्शन हाथ में लिया था, हथेली पे दबा लिया इसे। अब मैं अमूल की क्यूब में जो चीज़ आती है ना, वो ले लिया था। 1 क्यूब से मैंने 4 पीसेस निकाले थे और जो छोटा सा 1 पीस है ना, वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इसे ओवल शेप दे दूँगी इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से बना लीजिए, या आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरह का शेप इस पे दे सकते हैं। तो मैं दूसरा भी आपको बता देती हूँ। इसी तरह से लेना है, हथेली पे से प्रेस करना है, चीज़ रख लेना है इसके अंदर और इसे हल्का सा ओवल शेप दे देना है, या अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरह का आप शेप दे सकते हैं। अब मैंने ब्रेड क्रम्ब ले लिया था और एक अंडा ले लिया था, जिसमें नमक डाल दिया है, थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और 2 चम्मच मैं दूध का डाल रही हूँ। इसे अच्छी तरह से मैं बीट कर लूँगी और जो हमने कटलेट बना के रखे हैं ना, अंडे में डीप कर लूँगी और इसे ब्रेड क्रम्ब में रोल कर लूँगी। फ्रेंड, बहुत ही ईजी बन जाता है, बहुत ही डिलीशियस बनता है। तो एक बार आपने ज़रूर से ट्राई करना है और मुझे अपना फ़ीडबैक लाजिम देना है। तो एक कटलेट हमारा रेडी है, तो दूसरा भी हमें अंडे में डीप करना है और ब्रेड क्रम्ब में इसे कोट कर लेना है। तो ये देख सकते हो आप, कितना ईज़िली हो जाता है ये। तो इसी तरह से मैंने सारे बना के रेडी कर लिए थे। अब चाहे तो आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं और 10 से 12 दिन आराम से आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप चीज़ नहीं डालना चाहते हैं तो चीज़ को आप स्किप कर सकते हैं, बिना चीज़ के भी ये बहुत डिलीशियस बनता है। तो मैंने ऑयल ले लिया था, ऑयल को प्रॉपर मीडियम हॉट गर्म कर लिया था और फिर जैसे ही ऑयल गर्म हो गया है, कटलेट मैंने इसमें छोड़ दिया है। तो मैं गैस की फ्लेम मीडियम कर दूँगी और मीडियम गैस पे ही हम इसे फ्राई करेंगे। जब एक तरफ से अच्छा सा कलर आ जाए तो इसे घुमा लेंगे। फ्रेंड्स, ये 4 से 5 मिनट में फ्राई हो जाता है, बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। बहुत ही क्विकली ये स्टार्टर्स बन के रेडी हो जाता है और खाने में ज़बरदस्त है। तो इसी तरह से मैं घुमाते हुए इसे फ्राई कर लूँगी। बहुत मज़े का, बहुत ही उम्दा और डिलीशियस बन के तैयार होता है और चीज़ डालने से इसका टेस्ट दूना हो जाता है। बगैर चीज़ के भी ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, बट चीज़ डालने से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कटलेट हमारे रेडी है, तो मैं इसे निकाल लूँगी और बाकी के भी इसी तरह से निकाल के हम इसे सर्व कर लेंगे। और इसी तरह से हमारे अंडे आलू के बेहतरीन कटलेट बनके तैयार है। एकदम गर्मा गर्म आप इसे सर्व कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगते हैं ये। तो ट्राई कीजिएगा आप ये ज़बरदस्ती रेसिपी और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपके ये अंडे आलू के कटलेट कैसे बनके तैयार हुए। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, बिना सब्सक्राइब किए ना जाइएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे इसी तरह की स्नैक्स रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।